वही हुआ था जिसका डर। दुबई के मैदान में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त। टॉस जीतकर ग्रीन कैप्स का पहले बैटिंग का फैसला सूदमंद साबित ना हुआ। कौमी बल्लेबाजों की मायूस कुन कारकर्दगी। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज बगैर स्कोर बनाए चलते बने। कप्तान सलमान आगा कुछ ना कर पाए। 3 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। फखर जमान भी काबिल फखर इनिंग्स खेलने में नाकाम। 17 रन पर कैच दे बैठे। मोहम्मद हारिस ने 3, हसन नवाज ने 5, फहीम अशरफ 11, सुफियान मकीम ने 13 रन स्कोर किए। साहबजादा फरहान 40 रन बनाकर टॉप स्कोरर। 3 छक्के और 1 चौका इनिंग्स में शामिल। शाहीन शाह आफरीदी के 4 छक्कों के साथ 33 रन। कौमी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर सिर्फ 127 रन ही बना पाई। 128 रन का आसान हदफ भारतीय टीम ने 16वें ओवर में 3 विकेटों पर ही हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के 31 रन। कप्तान सूर्य कुमार यादव की नाकाबिले शिकस्त 47 रन की इनिंग्स। 1 छक्का 5 चौके लगाए। शुभमन गिल और शिव ड्यूबे के 10 रन। भारत की तीनों विकेटें साइम अयूब ने ली। पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए गेंद बाउंड्री तक पहुंचाना नामुमकिन रहा। 20 ओवर में महज 14 बार गेंद बाउंड्री तक गई। 7 छक्के और 7 चौके लगे। 3 छक्के साहबजादा फरहान और 4 छक्के शाहीन आफरीदी ने लगाए। पावर प्ले के 6 ओवर्स में 42 रन ही बने। 2 छक्के 3 चौके लगे। साहबजादा फरहान ने दोनों बार जसप्रीत बुमराह की बॉल्स को बाउंड्री के बाहर भेजा। पाकिस्तान और भारत की टीमों के कप्तानों का टॉस पर गैर रवायती अंदाज। टॉस के बाद पाकिस्तान कप्तान सलमान आगा और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक दूसरे की तरफ हाथ भी न बढ़ाए और मुंह मोड़कर चल दिए। मैच के खत्म पर भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ न मिलाया। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत तबाही हुई है। इंसानी जानी नुकसान के अलावा सैलाब से मुतासर आबादी के माल मवेशी और घरों को बेपनाह नुकसान पहुंचा। उनकी अगस्त के महीने के बिजली के बिल की वसूली फिलफौर मौखर की जा रही है। अगस्त का बिल अदा कर चुके हैं, उनको ये रकम अगले माह के बिजली के बिल में वापस कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। सैलाबज़दा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल मुआफ़ कर दिए गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो सार्फिन अगस्त का बिल अदा कर चुके उन्हें अगले बिल में ये रकम वापस कर दी जाएगी। बिजली बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। सैलाबज़दा इलाकों में ज़राई, कमर्शल और सनती शोबे से वाबस्ता बिजली सार्फिन के नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाया जा रहा है। बारिशों और सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाही हुई, जानी और माली नुकसानात हुए। हम इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। मुतासर इलाकों में अशिया खुरनोश और तबी सहूलियात पहुँचाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम सब इस वक्त चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सैलाब से मुतासर हर शख्स को उसके घर में दोबारा आबाद ना कर लें। सैलाब मुतासरीन को अभी बिजली के बिल भेजना मुनासिब नहीं। IMF ने सूरत हाल को समझ लिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में सैलाबज़दा इलाकों के दौरे के दौरान गुफ्तगू बोले, सैलाब से लोगों का नुकसान हुआ, रिलीफ ऑपरेशन जैसी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हमने स्ट्रक्चर को दोबारा पहले जैसा बनाना है, मसनूई महंगाई नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है, मुल्क तरक्की कर रहा है, बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, ताजिरों और सरमायाकारों को सहूलियात देना तरजीह है। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। शुजाबाद में दरिया चिनाब में शगाफ से कई बस्तियां पानी पानी। अलीपुर में 70% इलाका डूब गया। मुतासरीन बेयारो मददगार। अहमदपुर, शर्किया, राजनपुर, विहाड़ी के सैकड़ों देहात डूब गए। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला, शेरशाह की दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। चाचड़ा में सैकड़ों मकानात दरियाबुर्द। सादिकाबाद में नबी शाह के मकाम पर जमींदारा बंद टूट गया, पानी आबादी में दाखिल। राजनपुर में कच्चे के इलाके से हज़ारों अफराद की नकल मकानी। पंजाब में सैलाब से तबाहकारियाँ। 104 शहरी जाँ बहाक, 4700 से ज़ायद देहात और 45,74,000 से ज़ायद अफराद मुतासर। 25,16,000 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। PTI में पंजाब ने तफसील जारी कर दी।
रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद के मुताबिक शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 372 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। 20,20,000 जानवरों को रेस्क्यू भी किया गया। पंजाब के बाद बिफरे रैले सिंध में दाखिल। गुड्डू और सखर बिराज में दरमियानी दर्जे का सैलाब। पन्नू आकिल के कच्चे में पानी की सतह बुलंद। इंतजामिया की तरफ से बचाव बंद पर सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप लगा दिए गए। शिकारपुर में सिंध केनाल में शिगाफ पड़ गया। नौशेर फिरोज में एक और जमींदारा बंद टूट गया। पानी कई देहात में दाखिल। इलाका मकीनों की मुंतकिली। गंदकोट में सैलाबी रेला टोरडी बंद की तरफ बढ़ने लगा। मुकीम सैकड़ों खानदान पानी में गिर गए। सैकड़ों देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुड्डू बैराज का दौरा। सैलाबी सूरत हाल के जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि पानी उस वक्त गुड्डू बैराज से गुजर रहा है। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजाम कर रही है। पहली तरजीह लोगों की जानें बचाना है। सिंध के लोग मजबूत हैं, सैलाबी चैलेंज से निकल आएंगे। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि माहौलियाती और ज़राई एमरजेंसी लगाने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन की मदद की जाए। वफाकी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा से इमदाद की अपील करे। पीडीएम में पंजाब का मॉनसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट। 16 से 19 सितंबर तक बारिशें होंगी। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया का कहना है कि मॉनसून बारिशों के बायस नदी नाले में तुग़यानी का खदशा है। उधर इस्लामाबाद में रावल डैम में पानी की सतह 1752 फुट हो गई। स्पिलवेज खोलने का फैसला। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद। दोहा में OIC वज़ीर ख़ारिजा का इजलास। सेहूनी हुकूमत के खिलाफ इस्लामी ममालिक की मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द शरीक। इजलास में कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद का मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। मुसव्वदे की मंजूरी कल OIC के सहबरा इजलास में दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी सहबरा इजलास में शिरकत करेंगे।